तो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको रीजनिंग का एक लेसन डायरेक्शन बताने वाला हूँ, जिसमें हमने पहले वीडियो में डायरेक्शन में कोण के आधार पर दिशाओं को कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया था। आज मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्शन में। देखें, दूसरा टाइप है दिशाओं का परिवर्तन। दिशाओं के परिवर्तन से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं हाल ही के एग्जामिनेशन में। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताया था जो इस वीडियो में आपको रिपीट कर रहे हैं। हमेशा ऊपर की दिशा उत्तर, उत्तर का विपरीत दक्षिण, पूर्व का विपरीत पश्चिम, उत्तर पश्चिम का विपरीत दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम का विपरीत दक्षिण पूर्व, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। दूसरी चीज़ जान लें, हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में जब हम घूमेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? दायां मिलेगा। घड़ी की सुई की दिशा में हमेशा घूमेंगे तो हमारा दायां ही मिलेगा। ऐसे, और ये भी हमने बताया था, यदि हम इस पूरे कोण की बात करें तो ये पूरा कोण कितने अंश होगा? 90 अंश होगा। अब 90 अंश में ये हो गया 45, ये हो गया 45। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम इस मार्कर में कैप उत्तर की तरफ है और 45 अंश दाएं घुमाएंगे तो हमारा कौन सी दिशा मिलेगी? उत्तर पश्चिम। यदि उत्तर पश्चिम के दाएं हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? पूरब 45 अंश। इस चीज़ को हमने पहले आपको वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो में भी इसका उल्लेख है। जैसे प्रश्न है, यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है, यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? प्रश्न है, यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं? हमने डायरेक्शन बना रखी है। अब हमें पता है, इस फिगर में ही बताया था ऊपर की दिशा उत्तर होगी, लेकिन इन्होंने कहा ऊपर की दिशा यानी उत्तर, उत्तर को आपको क्या मानना है? उत्तर पूर्व। तो हमने लिख दिया उत्तर पूर्व। अब देखें, उत्तर पूर्व का जो होता है, उत्तर पूर्व का विपरीत क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। तो हम बेझिझक लिख सकते हैं उत्तर पूर्व का नीचे दक्षिण पश्चिम। अब इन्होंने प्रश्न क्या पूछा? यदि उत्तर को उत्तर पूर्व लिखा गया है तो दक्षिण को क्या लिखा जाएगा? तो दक्षिण दिशा है और दक्षिण को क्या लिखा गया है? दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार हमारे आंसर हो गए। देख लेंगे, उत्तर पूर्व था, उत्तर पूर्व का विपरीत क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि दक्षिण को क्या लिखा जाएगा? दक्षिण को लिखा जाएगा दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे प्रश्न है एक कि 9 बजे 9 बजे में जो घंटे वाली सुई है, यानी जो घंटे वाली सुई है वह दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है, तो बताइए
मिनट वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी 9 बजे में घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो हम जानते हैं घड़ी में 9, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये। अब 9 बजे का मतलब होता है कि जो घंटे वाली सुई होगी वो 9 पर होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 पे होगी। अब इन्होंने कहा यदि घंटे वाली सुई यदि आपका दक्षिण में है, तो यदि ये दक्षिण में है तो दक्षिण का विपरीत क्या बताया गया, दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर। अब हम जानते हैं कि यदि हम दक्षिण दिशा में दाहिनी तरफ और दाहिनी तरफ मतलब घड़ी की दिशा में जाए और 90 अंश जाएंगे तो कौन सी दिशा मिलेगी, पश्चिम। तो इस प्रकार हमने दक्षिण देखा और दक्षिण के दाएं 45 अंश नहीं 90 अंश गए, तो 90 अंश जाने पर क्या मिलता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ये है और 90 अंश जाने पर हमें क्या मिलता है, पश्चिम। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई किस पर होगी, पश्चिम पर होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हुआ यदि 9 बजे में घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। यदि हमसे प्रश्न में कहा गया है 4:30 हुए हैं और जिसमें घंटे की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यह हमसे प्रश्न कहा गया तो हम कहेंगे 4:30 का मतलब होता है कि घंटे की सुई तो 4 पर होगी लेकिन मिनट की सुई 6 पर होगी। यदि हम इसमें सभी को डिवाइडेशन करें तो हम पता लगा रहे हैं कि ये 12 है और पूरा गोल एक गोला कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। यानी 12 मिलाकर 360 है तो एक कितना होगा, 360/12 कितना हो जाएगा, 12 तियां 36 यानी 30 अंश। यानी 1 घंटे के अंतराल में 30 मिनट का अंतर होता है। अब हम देखें इसमें ये कहा गया है कि घंटे की सुई दक्षिण पूर्व, हमने लिख दिया ये दक्षिण पूर्व दिशा में। हमने कहा 1 घंटे के अंतराल में 30 अंश का अंतर होता है, ये 30, ये 60 और ये 30, 90। अब यहाँ पर 30, 60, 30, 90, ये भी 30, 60 और 30, 90। हमने ये दिशा बना ली। अब देखें कि दक्षिण पूर्व दिशा में यदि हम 45 अंश जाते हैं या दक्षिण पूर्व दिशा में घड़ी की दिशा में यदि हम 90 अंश जाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, दक्षिण पश्चिम। तो हम दक्षिण पूर्व दिशा में यदि हम 90 अंश चले गए तो हमें क्या मिल गया, दक्षिण पश्चिम। अगर हमें ये दक्षिण पश्चिम मिला तो हमसे फिगर में कहा गया है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा का क्या नाम है, दक्षिण। तो इस प्रकार दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा का क्या नाम हो गया, दक्षिण। अर्थात हमारी मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी, दक्षिण की ओर होगी। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। जैसे प्रश्न में कहा गया
कि उत्तर को दक्षिण कह दिया जाए, पूर्व को पश्चिम कह दिया जाए, उत्तर को दक्षिण कह दिया जाए और पूर्व को पश्चिम कह दिया जाए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करते समय हमने बना लिया। अब इन्होंने कहा उत्तर को क्या कहना है? दक्षिण। तो ये उत्तर दिशा है तो उत्तर को हमने लिख दिया दक्षिण। और हम जानते हैं दक्षिण का विपरीत क्या होता है? उत्तर, यानी दक्षिण का विपरीत क्या हो गया? उत्तर। फिर उन्होंने कहा पूर्व को पश्चिम कह दिया जाए, यानी पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाए, तो ये पूर्व है तो ये हो गया पश्चिम, और पश्चिम का विपरीत क्या होता है? पूर्व। फिर देखें दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम। और उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार हमसे प्रश्न पूछा गया उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? तो ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व दिशा को, यानी जो उत्तर पूर्व दिशा है उसको कहा क्या जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए डायरेक्शन में दूसरा टाइप देखते हैं। टाइप 3 के अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दिशाओं का ज्ञान होना, यानी दिशा ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अंतिम दिशा और एक पूर्व दिशा। यानी एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपको चलना रहता है, दाएं बाएं घूमना रहता है और अंत में किस दिशा में जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न आता है। एक अंतिम का दिया होता है और प्रारंभिक का पूछा जाता है, प्रारंभ में किस दिशा की ओर चले थे। ये दो प्रकार से प्रश्न आते हैं। इनकी बारीकी समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम यदि लेफ़्ट जाते हैं और राइट जाते हैं तो हम जानते हैं कि यदि हम लेफ़्ट और राइट, एक बार लेफ़्ट घूम जाएं और एक बार राइट घूम जाएं, तो हम पुनः उसी दिशा में आएंगे। अर्थात हम कहेंगे कि एक लेफ़्ट यदि प्लस है तो राइट उसका क्या है? माइनस है। लेफ़्ट यानी घूम गए तो हम राइट घूमने के लिए फिर उसी दिशा में आते हैं, तो हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट और राइट दोनों क्या हो गया? कैंसिल। यानी किसी भी व्यक्ति को एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट घुमाने पर उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज़ जान लें, यदि एक बार हमने उसको लेफ़्ट घुमाया, एक बार उसको हमने राइट घुमाया और फिर हमने लेफ़्ट घुमाया, तो हम जाने लेफ़्ट और राइट कट गया, क्या मिला? लेफ़्ट। यानी उस व्यक्ति को हमें प्रारंभिक दिशा से किधर घुमाना होगा? लेफ़्ट घुमाना होगा। यदि हम इसको हिंदी में जान लें, दायां और बायां एक दूसरे का विपरीत होता है, अर्थात प्लस माइनस होता है। इस प्रकार दायां और बायां आपस में कट जाता है और वो व्यक्ति किसी दिशा में नहीं घूमेगा। जैसे प्रश्न है, एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपना मुख
उत्तर की तरफ किए हैं। प्रश्न सुनेंगे। एक व्यक्ति है, वह अपना मुख उत्तर की तरफ किए है, वह दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, दाएं घूमता है। अब ये बताइए वह व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। तो हम जान गए यह उत्तर हुआ, उस व्यक्ति का मुख किधर हो गया, उत्तर हो गया, ये उत्तर है। अब इन्होंने कहा एक बार दाएं घूमा है, एक बार बाएं घूमा है और पुनः दाएं घूमा है। तो हम क्या किया, दायां बायां दोनों एक दूसरे का विपरीत हुआ, दोनों कट गया, बचा क्या, दाएं। यानी उस व्यक्ति को हमें क्या घुमाना है, दाएं घुमाना है। दायां मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये दिशा मिली, और इस दिशा का ही नाम क्या है, पूरब। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ एक व्यक्ति का मुख यदि उत्तर की तरफ है, एक बार दाएं फिर बाएं और फिर दाएं घुमाएं तो उसका मुख किधर हो जाता है, पूरब की तरफ हो जाता है। ये तो प्रश्न हुए अंतिम दिशा को ज्ञात करना। अब ये पूर्व दिशा की तरफ कैसे पूछा जाता है, फिर और हम प्रश्न हल करेंगे। जैसे कहा जाएगा एक बस है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं। एक बस है और बस आपके घर से चली है। अब किस दिशा में आपके घर खड़ी थी वो उनको नहीं ज्ञात है, यानी प्रारंभ में किस दिशा में खड़ी थी उन्हें नहीं ज्ञात है। फिर वह बस दो बार दाएं, एक बार बाएं और फिर एक बार बाएं घूमती है और घूमने के बाद स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में वह बस का मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो यह बताइए आपके घर पर यानी प्रारंभ में बस का मुख किस दिशा में होगा। तो इस प्रश्न को हल करते समय क्या चीज़ें ध्यान देना है, हमने देखा दो बार दायां है और दो ही बार क्या है, बायां है। यानी दो बार दायां दो बार बायां, यानी दोनों विपरीत एक मतलब समान हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को काट दिया। अब हमसे कहा यह गया कि वह अंतिम में किस दिशा में घूमी है, पूर्व की ओर, यानी अंतिम में उसका मुख किधर है, पूर्व की ओर। तो आपके घर पर किस दिशा में होगा, तो हमने देखा कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं बचा, अर्थात हम बस को घुमाने वाले नहीं हैं। इस प्रकार इसका आंसर हुआ कि आपके घर पर भी बस का मुख किस दिशा में था, पूर्व दिशा की तरफ था। एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे प्रश्न कहा गया, इसको ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 5 किलोमीटर बाएं जाता है, 2 किलोमीटर दाएं जाता है, अंत में उसका मुख पश्चिम की तरफ होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यह बताइए कि प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में रहा होगा। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक व्यक्ति है, 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 5 किलोमीटर बाएं जाता है, 2 किलोमीटर दाएं जाता है, अंत में मुख पश्चिम दिशा में होता है। तो प्रारंभ में मुख किस दिशा में रहा होगा, यानी आपसे पूछा गया है इसकी दिशा, प्रारंभ की दिशा। इसको कैसे सॉल्व करें, हम इसे बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं।
हमने लिखा उत्तर है, पश्चिम है, पूर्व है, दक्षिण है। अब हमें कहा गया कि ये दायां है और ये बायां है, अर्थात दायां और बायां कट गया। अब क्या मिला? दायां। अब हमें उस व्यक्ति को दाहिने घुमाना है और दाहिने घुमाने के बाद कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम आएगी। यानी वह व्यक्ति 2 किलोमीटर जो दाएं घूमेगा तो उसके बाद कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम दिशा आएगी। अब हमने कह दिया कि उसका मुख पश्चिम दिशा में है, यानी यह जो है वो अंतिम दिशा है। अंतिम में वो किधर है? पश्चिम दिशा में है। अब हमें ये बताइए आप, प्रारंभ में वह कौन सी दिशा है जिसके दाएं घूमने पर आपको पश्चिम मिलता है? तो ये बताइए, उत्तर है। यदि हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो दायां होता है। अगर हमने कहा कि ये इधर घुमा दें तो ये बायां हो जाता है, तो बाएं घूमने पर पश्चिम मिलता है उत्तर से, लेकिन दक्षिण दिशा में किधर घूमने पर पश्चिम मिलता है? दाएं घूमने पर मिलता है। इसका मतलब उसका मुख किस दिशा में रहा होगा? दक्षिण दिशा में रहा होगा। इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किए है, अर्थात इस प्रश्न में हमें पहले की दिशा पता है और अंत में दिशा ज्ञात करनी है। तो हम देखें, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किए है, वह 15 किलोमीटर दाएं जाता है, 12 किलोमीटर बाएं जाता है और पुनः वह 2 किलोमीटर बाएं जाता है। अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा? ये पूछा गया, किस दिशा में होगा? प्रश्न यहाँ से पूछा गया। तो ऐसे प्रश्नों को हम चुटकियों में भी हल कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ दायां है, यहाँ बायां है, दोनों आपस में विपरीत होते हैं, काट दिया। हमें केवल क्या मिला? बायां। अब हमें अंतिम दिशा ज्ञात करनी है, अर्थात उसका मुंह यदि उत्तर दिशा में है तो अंत में वो किधर मुड़ेगा? बाएं मुड़ेगा। तो बायां कौन सी दिशा होती है? घड़ी के विपरीत दिशा। यदि वह बाएं घूमेगा तो हमेशा कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। दोनों सवालों को सॉल्व करते समय हमें जो निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला तो, यदि पूर्व दिशा की बात करा जाए, यानी प्रारंभ में किस दिशा में था और यदि अंतिम में किस दिशा में था, दोनों टाइप से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। यदि हमें अंतिम में पूछा जाए तो हमें यह ज्ञात करना है कि व्यक्ति प्रारंभ में किस दिशा में था और अंतिम में किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है। और यदि हमें पूर्व दिशा की बात करना है तो ये देखना पड़ेगा कौन ऐसी दिशा है जिसके दाएं या बाएं जाने पर अंतिम दिशा प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से देखकर इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपको यह दिशा दूरी का चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में और भी कठिनतम प्रश्नों के साथ और भी चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद।